निहायत वाजिबुल एहतराम मीर महफल चौधरी मीर मोहम्मद साहब, एक्स लेजिस्लेचर हजरात, BDC मेंबरान, DDC मेंबरान, एडवोकेट्स, डॉक्टर साहिबान, प्रोफेसर साहिबान, तमाम बरगजीदा शख्सियात, मैं नहीं समझता कि नज़ीर साहब से लेके आखिर में बैठा कोई भी ऐसा फर्द है जो जिसका नाम अगर छूट जाए तो दिल आजारी होगी। मैं समझता हूं कि नज़ीर कुरैशी साहब के बाद बात करना कुछ सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ज़बान, हाफ़िज़ा और अंदाज़े बयान तो दिया ही है, साथ में चूंकि बचपन से लेकर रिटायरमेंट तक के तमाम मसूद साहब के साथ मामलात और उनकी शख्सियत के हर पहलू से वो आशना हैं और उन्होंने वो तमाम अपने दौर के बासियत साथी, बासियत तालिब इल्म, बासियत एडमिनिस्ट्रेटर जो उन्होंने मसूद साहब को पाया वो हमारे साथ साझा किया। निजाम साहब कह रहे थे जाना चाहते हैं, असल में मुझे जम्मू जाना है, मैं सिर्फ हाजिरी भरने आया था। बोलने का हुक्म हुआ, अब वक्त की आपके पास भी कैद है और मुझे जाने की जल्दी है। मैं ये सोचता हूं कि एक दो बातें जो उनके क्लासमेट दोस्तों से मैंने सुनी है उनको आपके सामने रखूं। सबसे बड़ी जो बात मसूद साहब या उनके हम असर जो जमाने के दोस्त रहे, मैं ये समझता हूं कि उन लोगों के अंदर कितना एहसास और कितना कमाल था और वो कम से कम आज के दौर के मुझ जैसे, जावेद साहब जैसे या नजीर साहब जैसे दोस्त नहीं थे, क्लासमेट नहीं थे। मोहन सिंह एडवोकेट की वफात पुंछ में होती है और नड़ोल वाले महमूद साहब लंदन से मुझे टेलीफोन करते हैं कि मैंने सुना मेरे क्लासमेट, मेरे दोस्त मोहन सिंह की वफात हो गई, आप उनकी अस्थि को कांधा देंगे। मसूद साहब की वफात होती है तो मुझे एक घर का एक फर्द, एक छोटा भाई होने के नाते पता नहीं, लेकिन मेरे पास सबसे पहले ये खबर लेके महेंद्र सिंह एडवोकेट आते हैं और उनकी आंखों में आंसू थे और मुझे कहने लगे कि प्रेसिडेंट साहब आपने सुना मसूद साहब की वफात हो गई। तो खैर हमने उसी वक्त काम सस्पेंड किया, ताज़ीती मीटिंग बुलाई। मीटिंग से फारूक होते हैं तो महमूद साहब का टेलीफोन मुझे बरतानिया से आता है कि आप मसूद साहब के जनाजे में शामिल होने के लिए जम्मू जा रहे हैं या नहीं। तो मैंने अर्ज किया, मैंने कहा कि चूंकि आखिरी उनका नमाज जो है, नमाज जनाजा जम्मू हो रही है, तो वहां वक्त पर हम नहीं पहुंच सकेंगे, तो यहां ताजियत का अच्छा प्रोग्राम एडवोकेट्स का और लोग भी, और मेरे ख्याल में इतना अच्छा हमारी बार में मतलब हाजिरी के एतबार से, दिल से, चाहत से, जब से मैं पहुंचूं दो ही मैंने ताज़ीती वहां, या मसूद साहब का या सैयद ताज हुसैन शाह एडवोकेट का, जिसमें कोई क्लर्क या चपरासी भी जो है वो शामिल होने से नहीं रहा। तो मैंने कहा उस वजह से
मैं नहीं जा सका, तो फिर उन्होंने वो कहा कि उस आपका जो प्रोग्राम था कोई वीडियोग्राफी की होगी। मैंने कहा जी की है, क्या मुझे वो भेज दें। शायद उन्हें ये एतबार नहीं था। तो ये था उस दौर के लोगों का आपसी इखलाक या किसी रिश्ते को समझना और उस रिश्ते को आगे निभाना, उसकी कदरदानी करना। जहां तक मसूद साहब की शख्सियत का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूं कि मसूद साहब ने दौरे तालिब इल्मी में कालापन को पहचान दी, लॉ ग्रेजुएट होने के बाद मेहनत को पहचान दी, डीवाईएसपी भर्ती होने के बाद खिता पीर पंचाल को पहचान दी और एडिशनल डीजीपी होने के बाद जम्मू कश्मीर को पहचान दी। लेकिन वाइस चांसलर होने के बाद इस इलाके की पहचान पूरे हिंदुस्तान बल्कि बर्रे सगीर में करवाई। बैक वक्त एक आदमी का पुलिस ऑफिसर होना और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना कोई बहीदुल कियास नहीं, कोई अछूती बात नहीं। लेकिन उसके साथ साथ उसका माहिर तालीम होना और एक अच्छा सियासतदान होना, ये जो है ये कोई मामूली बात नहीं। और मुझे याद है कि जब संग बुनियाद रखने के लिए मरहूम मुफ्ती सईद साहब तशरीफ फरमा हुए, तो मसूद साहब ने मुझे भी वहां हाजिरी का हुक्मनामा भेजा था। तो तकरीर में मुफ्ती साहब ने कहा था कि मैं इनके गुजर चैरिटेबल ट्रस्ट के काम से मुतासर था। मुझे कहा गया कि एजुकेशनिस्ट को बनाओ, तो मैंने कहा मुझे बिल्डर की जरूरत है और मैं बिल्डर के तौर पर मसूद साहब को वाइस चांसलर ही बनाना चाहता था और मैंने बनाया। और मैंने कहा अगर ये बनी होगी यूनिवर्सिटी तो एजुकेशनिस्ट आते रहेंगे। हीरे की पहचान जोरी ही कर सकता है। इसमें मैं ये समझता हूं कि मेरे कायद को भी इस का जो है सेरा जाता है कि उनकी नजर थी कि कौन शख्स खिता पीर पंचाल में इतने बड़े अदारे को चलाने की या उसको डेवलप करने की सलाहियत रखता है। और उन्होंने मसूद साहब पर उनकी नजर इंतखाब पड़ी। इस वक्त मैं अपनी बात को यहां ही जो है सिर्फ फराज साहब की एक गजल के साथ, क्योंकि मसूद साहब ऐसा लग रहा है जो गुफ्तगू हो रही थी कि जैसे गुफ्तगू करने वाले मसूद साहब के साथ मुखातब हैं। तो फराज साहब की ये गजल है, गमे हयात का झगड़ा मटा रहा है कोई, चले भी आओ कि दुनिया से जा रहा है कोई। अजल से कह दो कि रुक जाए 2 घड़ी के लिए, सुना है कि आने का वादा निभा रहा है कोई। वो किस अदा से बैठे हैं मेरी मीयत के पास, जैसे रूठे हुए को मना रहा है कोई। और आखिर में मैं ये कहूंगा कि मसूद साहब का सबसे बड़ा जो पैगाम, बाकी जो उनके पहलू थे सबने टच किए, वो था आपसी इताअत, मिलजुल के रहना और मिलजुल के इस सोसाइटी को आगे बढ़ाना। तो वो अब ये बातें समझाने के लिए मसूद साहब नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी के तजर्बात हमारे लिए रहनुमाई का रोल अदा कर सकती है और वो वक्त की हम सब की जरूरत है।
और इसी पर रात अंदूरी का एक शेर में अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। मोतीत हो तो बदल डालो नजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते हो क्यों। इस वक्त के हालात के पेश नजर ये शेर आपकी नजर करना मैंने जरूरी समझा, इसलिए कि इस वक्त इलादा अलादा खेमों में रोने का नहीं बल्कि एक जगह इकट्ठे होके एक रोल निभाने की जरूरत है। तो मैं आखिर में आप तमाम हजरात से माजरत के साथ बिलउमूम और बिलखुसूस जावेद भाई और इनके बाकी अहले कुंबा से